आपके लिए बहुत ही एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का जीवन बहुत ही आश्चर्य में बीता है। उनके पास में सारी चीज़ें मौजूद थे जिससे वह अच्छा जीवन बिता सकते थे, लेकिन वह सब पाकर भी उन सब चीज़ों से संतुष्ट नहीं थे। उनका मन हमेशा सत्य को जानने के लिए विचलित रहता था, जिसे जानने के लिए महात्मा बुद्ध ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्य से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाले व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उद्देश्य खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उसे बोलते हैं, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरे को यह सब करने को कहता है। जब उसका वह शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें करता था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और वह चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, तब उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया। मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया। लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे और जगह जगह उन्हें भटक कर खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने उसे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ तुम कौन हो। गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा गौतम बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था। इतनी जल्दी मुझे भूल गए। हमें कल की बातों को कल पर ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ, महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह शिष्य और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोलता है, आज से मैं आपकी हर बातों को मानूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बीती हुई बातों को हमें भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बात पर ज़्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लगा होता है और वह इंसान अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता।